नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल को 10,600 करोड़ से अधिक की विभिन्न बाह्य परियोजनाओं की मंजूरी देने पर मुख्यमंत्री ने केंद्र का जताया आभार। अटल पेंशन योजना से प्रदेश में अब तक 2,42,000 लोग जुड़े, 20 लाख पात्र लोगों को और जोड़ने का लक्ष्य। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण 3 जनवरी से होगा शुरू। और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा, सांसद खेल महाकुंभ के आयोजन से प्रदेश में खेल संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछले 4 वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश को 10,620 करोड़ रुपए की विभिन्न बाह्य परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने पर केंद्र सरकार का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट के लिए आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक में भाग लिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि वित्त मंत्रालय हिमाचल को निरंतर उदार वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में राज्य में आधारभूत संरचना के विकास के लिए 400 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री ने विशेष सहायता के रूप में 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान करने का आग्रह भी किया। सेब पर आयात शुल्क के मामले पर उन्होंने कहा कि इसे 50% से बढ़ाकर 100% किया जाना चाहिए ताकि हिमाचली सेब और बागवानों के हितों को सुरक्षित रखा जा सके। मुख्यमंत्री ने मंडी जिले में चिन्हित भूमि पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाने की परियोजना को आगामी केंद्रीय बजट में शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि लेह से समीप होने के कारण इस हवाई अड्डे का सामरिक महत्व है और इसके निर्माण की अनुमानित लागत 3,000 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री ने वस्तु व सेवा कर मुआवजा की सुविधा अगले 3 वर्ष तक और औद्योगिक विकास योजना 2017 को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने का आग्रह भी किया। जयराम ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों व पुलों के रखरखाव और मरम्मत के लिए विशेष अनुदान प्रदान करने का भी अनुरोध किया। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की 10वीं किश्त जारी करेंगे। 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवार को प्रति वर्ष 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ उपलब्ध कराया जाता है। ये राशि 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाती है। किसानों को अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि दी जा चुकी है। हाल ही में किसानों के साथ संवाद में प्रधानमंत्री ने कहा था कि रिकॉर्ड उत्पादन के बीच सरकार ने भी प्रयास किया है कि किसानों की परेशानी कम से कम हो। प्रदेश में अब तक अटल पेंशन योजना से लगभग 2,42,000 लोग जुड़ चुके हैं। प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्थायी सदस्य दीपक मोहंती ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की मदद करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा अटल पेंशन योजना चलाई जा रही है। दीपक मोहंती ने बताया कि इस योजना से लोगों को सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने का प्रोत्साहन मिलता है और योजना का पूरा संचालन पेंशन एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में वर्तमान में 20 लाख ऐसे योग्य लोग हैं जिन्हें इस योजना से जोड़ा जा सकता है। हिमाचल का इसका एपीवाई का टारगेट हमने जो इस साल का है 21-22 का 1.1 लाख हमने रखे हैं, तो इसको कैसे आगे बढ़ाएं, ये की बात था। दूसरा बात है कि सरकार का ये मानना है कि भाई सब लोगों के पास पेंशन का खाता होना चाहिए, पेंशन सैचुरेशन होना चाहिए। अभी देखिए कि जो अकाउंट जैसे खाते खोले 2,42,000 अकाउंट अभी खोले हैं, तो आगे चलते हुए हमारा जो हिसाब है कि पोटेंशियल जो है ये पेंशन योजना ले सकते हैं 20 लाख करीब लोग हैं, तो उनको टारगेट करेंगे नेक्स्ट 2 to 3 years। दीपक मोहंती ने कहा कि अधिक से अधिक लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए बैंकों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।
तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि नई शिक्षा नीति उच्च श्रेणी के कौशल को विकसित करने और समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये बात आज उन्होंने स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति चुनौतियां व संभावनाएं विषय पर आयोजित सेमिनार के समापन अवसर पर कही। मारकंडा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है और इसे धरातल पर पहुंचाने में शिक्षाविदों की अहम भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को रोजगार से जोड़ा गया है, जिससे विद्यार्थियों को क्षमता व योग्यता संवर्धन के साथ साथ रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। कोविड टीकाकरण के लिए गठित राज्य कार्यबल समिति की बैठक आज शिमला में स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को कोविड टीकाकरण और 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोविड टीके की एहतियात के तौर पर तीसरी खुराक देने की तैयारियों की समीक्षा की गई। अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा के 3,57,450 लाभार्थियों को 2,797 स्कूलों में कोवैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। इस आयु वर्ग के पात्र बच्चे कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कर टीके के लिए समय निर्धारित कर सकते हैं। अमिताभ अवस्थी ने बताया कि कोविड के दोनों टीके लगवा चुके स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, फ्रंटलाइन वर्करों और 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग की पात्र आबादी को 10 जनवरी से कोविड टीके की बूस्टर डोज लगाई जाएगी। सांसद किशन कपूर ने कहा है कि चंबा जिला में डलहौजी तक रेलवे लाइन बिछाने का मामला उन्होंने लोकसभा में उठाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस संबंध में पत्र लिखा है। चंबा में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि केंद्रीय रेल मंत्री से भी रेलवे लाइन के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और उन्होंने इस दिशा में अवश्य प्रयास करने का आश्वासन दिया है। किशन कपूर ने कहा कि डलहौजी नगर पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहां देश सहित विदेश से भी पर्यटक आते हैं। उन्होंने आकांक्षी जिलों के लिए नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में चंबा को दूसरा स्थान मिलने को गर्व की बात बताते हुए उम्मीद जताई कि अगले वर्ष चंबा जिला इस रैंकिंग में पहला स्थान हासिल करेगा। इससे पहले किशन कपूर ने चंबा में दिशा कमेटी की बैठक की अध्यक्षता भी की। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की विशेष पहल की सराहना करते हुए कहा कि खेल महाकुंभ जैसे आयोजन से प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर को देश भर में स्पोर्ट्स आइकन के रूप में भी जाना जाता है और उन्होंने नई सोच के साथ खेलों को बढ़ावा देते हुए धर्मशाला में सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम बनाकर प्रदेश को समर्पित किया है। भारद्वाज ने कहा कि युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने के लिए मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में खेल मैदान के निर्माण के लिए 15-15 लाख रुपए की राशि खर्च की जा रही है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने में युवा वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे आज धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश जूनियर अंडर 19 राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बोल रही थी। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 9 जिलों के लगभग 80 खिलाड़ियों ने भाग लिया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज राजभवन शिमला में लेखिका डॉक्टर देवकन्या ठाकुर की पुस्तक मलाणा क्रीम का विमोचन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने लेखिका के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये पुस्तक लोगों को नशे जैसी बुराई के खिलाफ जागरूक करने में मददगार साबित होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हिमाचल को 10,600 करोड़ से अधिक की विभिन्न बाह्य परियोजनाओं की मंजूरी देने पर मुख्यमंत्री ने केंद्र का जताया आभार। अटल पेंशन योजना से प्रदेश में अब तक 2,42,000 लोग जुड़े, 20 लाख पात्र लोगों को और जोड़ने का लक्ष्य। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण 3 जनवरी से होगा शुरू। और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा, सांसद खेल महाकुंभ के आयोजन से प्रदेश में खेल संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।